हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने वाला हूं जिसे हम लोग मिडिल ईयर एनालाइज़र भी कहते हैं और इम्पीडेंस ऑडियोमीटर भी कहा जाता है या इमिटेंस ऑडियोमीटर भी कहा जाता है। तो बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट का काम होता है हमारे मिडिल ईयर के फंक्शनिंग को टेस्ट करना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे ईयर के मेनली 3 पार्ट्स हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है ये मिडिल ईयर को एसेस करता है और इसके कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हमारे आफ्टर मिडिल ईयर इवन आवर इनर ईयर को भी एसेस कर सकते हैं एंड टिल कॉक्लियर न्यूक्लियस एज वेल एज सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स। तो वो सब पार्ट्स को भी एसेस कर सकते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट हैं उसकी मदद से, बट बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मिडिल ईयर को असेसमेंट करने के लिए है। तो दोस्तों आज मैं जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाने जा रहा हूँ ये इसकी जो स्क्रीन है ये टच स्क्रीन है और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये माइको कंपनी का है जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, राइट ईयर और लेफ्ट ईयर। और ये जो आप ग्राफ अभी आप देख रहे हैं इसे हम लोग टिम्पैनोग्राम बोलते हैं। तो अभी अभी तुरंत ही मैंने एक पेशेंट के ऊपर टिम्पैनोग्राम किया है, टिम्पैनोमेट्री एंड रिफ्लेक्सोमेट्री टेस्ट किया है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे टिम्पैनोग्राम दिखा पा रहा हूँ। और आप इस इंस्ट्रूमेंट में टिम्पैनोमेट्री के साथ साथ आप रिफ्लेक्सोमेट्री भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं ये सारे जो है ये रिफ्लेक्सोमेट्री के हैं, इप्सी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कि 500 हर्ट्ज पे और 1000 हर्ट्ज पे रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, बट 2000 एंड 4000 पर रिफ्लेक्स एब्सेंट है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे अच्छी बात है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार दोनों टेस्ट करें, टिम्पैनोमेट्री एंड रिफ्लेक्सोमेट्री दोनों करें। आप चाहें तो यहाँ से ये ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप सिर्फ टिम्पैनोमेट्री भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टिम्पैनोमेट्री और रिफ्लेक्सोमेट्री अगर दोनों करना है तो यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दोनों का। तो आप अगर इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टिम्पैनोमेट्री एंड रिफ्लेक्सोमेट्री आप कर सकते हैं। थर्ड जो विंडो है ये है रिफ्लेक्स डीके का। तो कभी कभी हम लोग रिफ्लेक्स डीके टेस्ट भी करते हैं टू हैव अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बिटवीन कॉक्लियर एंड रेट्रोकॉक्लियर पैथोलॉजी। तो हमारे लाइक ऑडिटरी नर्व कैसा काम कर रहा है और रेट्रोकॉक्लियर जो पोर्शन है हमारे हियरिंग सिस्टम का उसमें कोई पैथोलॉजी है कि नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए हम रिफ्लेक्स डीके टेस्ट करते हैं। तो वो फैसिलिटी भी इस इंस्ट्रूमेंट्स में अवेलेबल है। Then we have another option here. Yes. So this is basically for Eustachian ट्यूब फंक्शन टेस्ट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे मिडिल ईयर और नाजोफैरिंग्स को एक ट्यूब कनेक्ट करती है जिसे हम लोग यूस्टैचियन ट्यूब बोलते हैं। तो उस ट्यूब को भी अगर उसमें कोई ब्लॉकेज है या नहीं उसको अगर एसेस करना है तो उसके लिए भी फैसिलिटी इस पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में दी गई है। और यहाँ पे एक सेटिंग का भी ऑप्शन है। तो यहाँ से आपको जो भी सेट करना है आप वो कर सकते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्टली होम, यहाँ पे होम का ऑप्शन है तो आप टच स्क्रीन की मदद से डायरेक्टली होम पे जा सकते हैं और जो भी टेस्ट आपको सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ जो मुझे इसमें लगी है कि बच्चों के लिए कभी कभी क्या होता है बच्चे बहुत जल्दी लाइक डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या उन्हें टेस्ट में हम काम नहीं रख पाते हैं। तो उसको देखते हुए इस इंस्ट्रूमेंट में एक स्पेशल फैसिलिटी है। ये देखिए रेसिंग कार। तो रेसिंग कार की फैसिलिटी है दोस्तों। एक कार है, मुझे लगता है कि जब हम लोग टेस्ट स्टार्ट करेंगे, अभी मैंने किसी बच्चों के ऊपर टेस्ट इस पार्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करके नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टेस्ट जैसे स्टार्ट करेंगे लाइक टिम्पैनोमेट्री, ये कार मूव करने लगेगा। तो कई बार बच्चों को टेस्ट के लिए मोटिवेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये स्क्रीन को दिखा के आप चाहें तो बच्चे को आप लाइक काम रख सकते हैं, उसकी जो हेड मूवमेंट है उसे मिनिमम रख सकते हैं।
ताकि वो टेस्ट को बहुत आसानी से करवा ले। तो जैसा जैसा कि पता है दोस्तों आपको कि इस टेस्ट में हेड की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, मिनिमम रखना है, या कुछ निगलना भी नहीं होता है टेस्ट के दौरान। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम बड़ों को देते हैं, वो इसे फॉलो करते हैं, लेकिन बच्चे फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए स्पेशल इस तरह की स्क्रीन दी गई है ताकि वो इसे देखें और देख के काम रहें, ध्यान इस पे उनका फोकस इसके ऊपर रहे एंड हम आसानी से टेस्ट कर लें। और यहाँ पे सारा ऑप्शंस दिया हुआ है दोस्तों, आपको सारे जो वैल्यूज़ हैं वो आपको निकल जाएंगे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम, कॉम्प्लियंस, प्रेशर एंड ऑल। सो बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट मुझे लगा ये। अगर आप इसे परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। मेरा ये बहुत ही फेयर लाइक रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। अभी मैं इंस्ट्रूमेंट से कुछ समय से यूज कर रहा हूँ, इट्स फाइन। एंड ये हमारा प्रोब टिप है जो हम ईयर में लगाते हैं। और यहाँ पे जो है इसकी मदद से, ये इंडिकेटर की मदद से आप जान सकते हैं कि कोई लीक तो नहीं हो रही है, या राइट ईयर में हम राइट ईयर टेस्ट कर रहे हैं या लेफ़्ट ईयर टेस्ट कर रहे हैं, वो सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें एक और एक्स्ट्रा इस तरह की हेडफोन दी गई है फॉर द कॉन्ट्रालेक्टरल रिफ्लेक्स टेस्ट। तो अगर आपको रिफ्लेक्सोमेट्री अगर कॉन्ट्रालेटरल ईयर का भी करना है तो आप इस हेडफोन की मदद से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इप्सी लैटरल करता हूँ, कभी कभी जब ज़रूरत अगर लगती है तो मैं कॉन्ट्रालेटरल रिफ्लेक्सेस भी चेक करता हूँ दोस्तों। तो अच्छा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत अच्छे से ईजिली कर सकते हैं। और आप इसमें प्रिंट का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन है। मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ से हमें रिपोर्ट्स जो है जो रिपोर्ट्स इन द टर्म्स लाइक टिम्पैनोग्राम और रिफ्लेक्सोमेट्री की जो फाइंडिंग्स है वो यहाँ से निकल के ये प्रिंट में मतलब लाइक हमें मिल जाएगा टिम्पैनोग्राम। तो लाइक वो अच्छा होता है, क्योंकि कई बार सिर्फ वैल्यूज़ अगर हम लिख देते हैं तो वो कभी कभी कोई और दूसरे ऑडियोलॉजिस्ट हैं जिनके पास वो रिपोर्ट गया है हमारा इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री का, तो वो टिम्पैनोग्राम को भी देखना चाहते हैं या रिफ्लेक्सेस को भी देखना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास लाइक ऑप्शन है, यहाँ पे आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो अलग से आपको, कहने का मतलब ये है कि अलग से आपको कोई प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी इंस्ट्रूमेंट में आपका प्रिंट भी होके आ जाएगा। और इसमें बहुत ही अलग अलग साइज़ के टिप भी अवेलेबल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसा भी हमारे ईयर कैनाल का डायमीटर हो उसके अकॉर्डिंग आप टिप को सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप चाहें तो ये इंस्ट्रूमेंट परचेज़ कर सकते हैं। मैं एक लाइक फेयर रिव्यू दिया हूँ, और मुझे कितने का ये है प्राइस एंड ऑल तो मुझे नहीं पता है, तो ये तो आपको डीलर से बात करना होगा एंड आप इसे परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये टेबल मॉडल है, आप इसे मूव नहीं कर सकते हैं, इट्स ओनली फॉर द क्लिनिकल पर्पस। आप इसे कहीं कैरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इट्स ओनली फॉर द लाइक ऑडियोमेट्री रूम। इट्स नॉट अ स्क्रीनिंग काइंड ऑफ इम्पिडेंस ऑडियोमीटर, इट्स अ डायग्नोस्टिक ऑडियोमीटर। सो आपको जहाँ पे भी आपका लाइक ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन यूनिट है, आपको वहीं पे ये टेबल पे आपको रखना है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप ऑडियोलॉजिस्ट हैं या अगर आप लाइक कोई पेशेंट हैं जिन्हें हियरिंग या लाइक मिडिल ईयर की पैथोलॉजी की प्रॉब्लम है, तो लाइक प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हियरिंग से रिलेटेड एंड ऑडियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बीच बीच में मैं शेयर करते रहता हूँ। थैंक यू।